तो दोस्तों अगर यार बात करें तो सभी लोगों की इतनी समय बस एक ही कमेंट आ रहा है कि भैया हमारी पूरे साल कुछ तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं की है, तो अब हम क्या करें कि हम क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में मस्त नंबर लिए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक अब इस लास्ट समय में पढ़ लें कि हमारी पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आज के जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे भले ही आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, आपकी पूरी फिजिक्स की टेंशन है आपके पास, तो अब से टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितने टॉपिक हम बताएंगे यहाँ पे आपको बस करना क्या है, उन सभी टॉपिक को तैयार करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको जितने टॉपिक यहाँ पे बताने वाले चैप्टर वाइज, आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। बस आपको करना क्या है, उन सभी टॉपिक को तैयार करना। और आप इन टॉपिक को हल्के में ना लेना, क्योंकि आपने अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं की, देखो यार पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो बस जितने टॉपिक बताएंगे ये पूरी बुक के टॉपिक रहेंगे, और बस आपको करना क्या है, इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। ठीक है, बस इन सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके फिजिक्स में मस्त नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना है, और एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार यार जरूर कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम एक एक करके आपको चैप्टर वाइज बताएंगे, आपको एक एक मतलब टॉपिक को तैयार करना है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वरना आपकी इन्फॉर्मेशन जो बीच में होगी वो छूट भी सकती है। ठीक है, तो देखो बात करें क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को। ठीक है, तो अगर बात करें फिजिक्स में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज आपको बताएंगे क्या क्या आपको किस चैप्टर से अब लास्ट में पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर की बात करें तो पहला ही चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपके पास अब क्वेश्चन बैंक तो आपने सबने खरीद ली होगी, अब बस आपको उसका सही इस्तेमाल करना है, मस्त तरीके से उससे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना बस वो समझो। ठीक है, आप जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर उठाया, आप सबसे पहले इसमें जो परिभाषाएं आपको मिले, जैसे कौन कौन सी परिभाषा, जैसे वैद्युत आवेश की परिभाषा होगी, वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखो, इसका सूत्र, मात्रक, विमा, क्योंकि देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पेपर में आता है, सवाल आते हैं, और सवाल तभी आप लगा पाओगे जब आप फार्मूले तैयार करोगे। ठीक है, तो जैसे पहला चैप्टर आपने उठाया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आपको सबसे पहले कौन कौन सी परिभाषा याद करनी, जैसे वैद्युत आवेश की परिभाषा, फिर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। ठीक है, और इसमें आपका जैसे वो हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत आवेश की परिभाषा और इसके प्रकार भी तैयार करना। ठीक है, फिर इसमें और भी टॉपिक है आपके, ठीक है, उनको तैयार करना। मतलब आपको देखो यहाँ पे जितने डेरिवेशन वाले टॉपिक समझ लो, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण। सबसे पहले वैद्युत आवेश की परिभाषा हो जाएगी, फिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक, इसकी विमा, ये चीज़ आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद 5-5 नंबर वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। कौन कौन से टॉपिक, जैसे सबसे पहले तो कूलाम का नियम। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये नियम तो है ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप दोनों आप तैयार करोगे। ठीक है, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप दोनों आपका 3-3 नंबर या 5-5 नंबर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों को तैयार करना है, कूलाम के नियम को भी और कूलाम के नियम के सदिश रूप को। ठीक है, और यहाँ पे जितने टॉपिक यार एक को भी छोड़ना नहीं, सब तैयार करना है आपको। तो सबसे पहले ये हो गया। फिर इसके बाद आपके कौन कौन से डेरिवेशन जैसे आ जाते हैं, जैसे आपका कौन सा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक डेरिवेशन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण आपका वैद्युत क्षेत्र, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, आप लोग टिक लगा लेना, नोट कर लेना इन सभी टॉपिक को, और अच्छे से आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको 12 फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप ये सारे टॉपिक तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली भी हमने आपका स्टार्ट कर दिया सीरीज, जिसपे हम लोग चैप्टर वाइज 1 शॉट सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 की, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कौन कौन से टॉपिक, जैसे आपका कौन सा हो जाता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर पे पूछा जाता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, 5 नंबर का डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, फिर आपका कौन सा आ जाता है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, जितने टॉपिक बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है आपके, निरक्षी स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के टॉपिक हो जाते हैं, जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें आपको परिभाषाओं में एक चीज़ और तैयार कर लेना, क्या, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ये परिभाषा भी आपको तैयार करनी। ठीक है, फिर इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे और बचता है। ठीक है, एक टॉपिक और बचता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, ये वाला आपको डेरिवेशन देख लेना है, द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक, द्विध्रुव। ठीक है, ये भी क्योंकि बहुत बार पूछा गया पेपर में, द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक, लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक 5 नंबर पे पूछा जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के टॉपिक हैं जो कि आपको मतलब पेपर से पहले तैयार ही होने चाहिए। ठीक है, इन सभी टॉपिक को नोट कर लो, इनको हमने मतलब आपका डिस्क्रिप्शन में जो 12 फिजिक्स 1 शॉट वाइज प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी हमने इसको 1 शॉट पे मतलब चैप्टर वाइज हम 1 शॉट ला रहे हैं, जिसपे हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो जुड़ जाओ, जिससे मस्त तरीके से तैयारी हो सके आपकी। ठीक है, तो आपको पहले चैप्टर से इतने टॉपिक जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका चैप्टर 2 आ जाता है, कौन सा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, सभी आपका देखो इनके जितने टॉपिक पढ़ना, इनके फार्मूले जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में। ठीक है, फार्मूले, उसका मात्रक और उसकी विमा, ये जरूर तैयार होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका कौन सा चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इससे आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, सबसे पहले तो परिभाषाएं, परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषा, सबसे पहले विभव और विभवांतर की परिभाषा, विभव तथा विभवांतर क्या होता है इसको। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और इनका सूत्र, मात्रक, विमा। ठीक है, परिभाषा का मतलब है फिजिक्स में उसका सूत्र, उसकी मात्रक और विमा, ये भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाती है, विद्युत धारिता की परिभाषा, संधारित्र की परिभाषा। ठीक है, इसमें संधारित्र की परिभाषा याद कर लेना, संधारित्र की परिभाषा क्या होती है। और फिर आपको क्या आना चाहिए, धारिता की परिभाषा, धारिता क्या होती है। ठीक है, धारिता की परिभाषा, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, ये बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। ठीक है, 5 नंबर वाला डेरिवेशन आ जाते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विभव, क्योंकि पूछा जाता है। फिर आपका इसी टाइप से अच्छी स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, ये आपका विद्युत विभव वाला जो होता है अच्छी स्थिति वाला, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। ठीक है, अच्छी स्थिति में विभव, ये वाला डेरिवेशन। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है, निरक्षी स्थिति में विभव। ये सभी टॉपिक आपको यार तैयार होने चाहिए, इनको हल्के में न लेना कि ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, ये सभी पेपर में आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, निरक्षी स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में विभव का डेरिवेशन, निरक्षी स्थिति में विभव का डेरिवेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कौन सा आ जाता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत फंसते हैं, तो इसके फॉर्मूले तैयार कर लेना और इसका डेरिवेशन भी, संधारित्रों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम। ठीक है, संयोजन, ये आपको इनका सूत्र याद होना चाहिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, और इसके डेरिवेशन भी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, आपका समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता वाला, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। फिर इसके बाद आपका वो वाला था, ठीक है, जिसमें आपको U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, ये वाला सूत्र सिद्ध करना है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है ये विद्युत विभव तथा विभवांतर चैप्टर के, जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक, सबसे पहले विभव तथा विभवांतर की परिभाषा, उसका मात्रक, विमा, संधारित्र की परिभाषा क्या होती है, धारिता की परिभाषा। इसमें एक टॉपिक और ले लेना समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसकी विशेषताएं। ठीक है, समविभव पृष्ठ
और उसकी विशेषताएं लिखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ये भी आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका धारिता की परिभाषा हो गई, फिर बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, निरक्षित स्थिति में विद्युत विभव, ये आपके 5 नंबर वाले टॉपिक है, ठीक है। ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं 5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, फिर आपका समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, फिर ये जो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, इसका सूत्र। ये टॉपिक आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितने टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं ये सभी पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि जिन छात्रों ने पूरे साल मान लो कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो इतने भी टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो उनकी तैयारी मस्त हो जाएगी, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी समय है। 2 महीने, अगर 1.5 महीने भी मान लो, तब भी आप चाहो तो इन सबको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक है, तो आप क्या करो, इनको नोट कर लो। आप हम आपको आपके आगे के चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं, ठीक है। आपको लास्ट तक यार वीडियो को देखना है, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको एक एक टॉपिक पूरा धुर के निकाला है, तो इनको अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इनको नोट कर लो, आप देखते हैं आगे के चैप्टर, ठीक है। तो आप भैया बात करते हैं जो आगे के चैप्टर, उनसे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला चैप्टर आपका कौन सा, चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या टॉपिक है जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए। सबसे पहले तो यही विद्युत धारा की परिभाषा हो जाती है कि विद्युत धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा याद कर लेना। फिर आपका अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ठीक है, अनुगमन वेग की परिभाषा तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग की परिभाषा, ठीक है। अनुगमन वेग बोल सकते हो या अपवाहन वेग बोल सकते हो, इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर आपको यहाँ पे क्या तैयार कर लेना है, विद्युत धारा की परिभाषा हो गई, अनुगमन वेग की परिभाषा हो गई। फिर आपका यहाँ पे जैसे अनोमी परिपथ क्या होता है, अनोमी परिपथ, ठीक है, अनोमी परिपथ क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेना, ठीक है, अनोमी परिपथ हो गया। फिर इसके बाद आपका जैसे पड़ जाता है कौन सा, धारा घनत्व की परिभाषा, ठीक है। धारा घनत्व की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके फार्मूले भी जरूर तैयार करना है, ठीक है। इनके जो फार्मूले आपको, जैसे अनुगमन वेग में आपका फार्मूला है, धारा घनत्व की परिभाषा में, ठीक है, तो इसको आपको फार्मूले सहित तैयार कर लेना है, धारा घनत्व की परिभाषा। फिर आपका गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता पूछी जाती पेपर में, ठीक है, गतिशीलता किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार होना चाहिए, गतिशीलता किसे कहते हैं, ठीक है, गतिशीलता के बारे में देख लेना। फिर इसके बाद आपका डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन की बात करें, सबसे पहले आपका एक टॉपिक है सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर पे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इसको जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जरूर तैयार होना चाहिए, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है, ये आपको तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके क्या आ जाते हैं इसमें, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। किरचॉफ के नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12 फिजिक्स वाली, वहाँ से जाके आप सारे टॉपिक पढ़ भी सकते हो, ठीक है। किरचॉफ के नियम आपको तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका 5 नंबर पे एक टॉपिक आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। फिर आपका एक है टॉपिक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आधार पर ओम का नियम, ठीक है, आधार पर ओम का नियम, ठीक है, ये जरूर आपको तैयार होना चाहिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। फिर इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ठीक है, धारा या धारा घनत्व वाला भी पूछ लिया जाता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। ये आपके डेरिवेशन वाले टॉपिक है जो कि आपको जरूर तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, फिर है किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। ये आपके विद्युत धारा चैप्टर के टॉपिक है जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। हम आपको इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, मतलब बहुत से लोगों को कमेंट आए भैया पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आप क्या करें, ठीक है। तो अब आपको केवल इतने ही टॉपिक पढ़ने जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा यार, बिना पढ़ाई कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप
आपके टॉपिक है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के, जो कि आपको जरूर तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 के है। फिर आपके चैप्टर नंबर 4 आ जाता है कौन सा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इससे क्या क्या पढ़ना है आपको उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको इससे, तो सबसे पहले तो चुंबक वाला चैप्टर है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा ही तैयार कर लेनी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विमा, इसका मात्रक, ये चीज तैयार कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गया, फिर ये याद कर लेना लारेंज बल किसे कहते हैं। लारेंज बल पूछ लिया जाता है पेपर में, लारेंज बल क्या होता है। ठीक है, लारेंज बल किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, लारेंज बल किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें एक टॉपिक बन जाता है, परिभाषा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तैयार कर लेना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें जो 5 नंबर वाले टॉपिक आ जाते हैं वो कौन कौन से, जैसे बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। फिर है एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी आपको तैयार होना चाहिए, एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, ये जान लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। ठीक है, डेरिवेशन पे समझ सकते हो, बायो-सेवर्ट वाला भी डेरिवेशन है, एम्पियर का परिपथी नियम भी उसी टाइप का है। ठीक है, फिर आगे के टॉपिक की बात करें अगर यहाँ पे, एम्पियर का परिपथी नियम जो है इसके अनुप्रयोग भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि एम्पियर के परिपथी नियम के 2 अनुप्रयोग है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जाते हैं। तो एम्पियर का परिपथी नियम भी पढ़ना है आपको, और इसके अनुप्रयोग हमने करा रखा है टॉपिक। ठीक है, सारे टॉपिक ज़्यादातर आपके करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बात करें क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ लेना है, ये आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही, ये वाला डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका इसमें क्या टॉपिक है आपका, एक वो वाला। ठीक है, धारामापी वाला। ठीक है, चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी क्या होती है, चल कुंडली धारामापी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल कुंडली धारामापी। ठीक है, चल कुंडली धारामापी के 2 टाइप हमने आपको पढ़ाए भी थे, कौन कौन सा, पहला निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा किलकित कुंडली धारामापी, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको भी देखना है। ठीक है, चल कुंडली धारामापी के दोनों प्रकार। फिर इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक आ जाता है, जैसे धारामापी का मीटर में रूपांतरण पूछ लेता है, धारामापी का धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, क्योंकि धारामापी खुद ही धारा मापने वाला है, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, फिर इसमें आपका और तो मेन टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट ही है। ठीक है, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसकी परिभाषा, लारेंज बल किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। 5 नंबर वाले टॉपिक में ये जरूर तैयार कर लेना, इनको तो भूलना ही मत। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम और उसके अनुप्रयोग, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, चल कुंडली धारामापी क्या होती है, जिसमें निलंबित कुंडली भी है और वो किलकित कुंडली, दोनों को तैयार करना। ठीक है, फिर धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको यही है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 के थे, चैप्टर 4 के थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पिछले वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको यहाँ पे बताएं। ठीक है, जिससे आप इनको तैयार करके मस्त नंबर ला पाओ फिजिक्स के पेपर में। तो अब आप इनको जरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर देखते हैं आगे के चैप्टर्स। तो भैया आप बात कर लेते जो आगे के चैप्टर हैं, उन चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 तक हमने बता दिया था। अब चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं आपको एक भी टॉपिक को यहाँ पे छोड़ना नहीं, जितने भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना तो तैयार ही होना चाहिए अगर अच्छे नंबर लाना आपको। तो देखो चैप्टर नंबर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य है। ठीक है, इससे आपको कौन कौन सी परिभाषाएं तैयार होनी चाहिए, सबसे पहले देख लो।
सबसे पहले आपको चुंबकीय अम्योत्तर क्या होता है इसकी परिभाषा तैयार होनी चाहिए, ठीक है। चुंबकीय अम्योत्तर किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पूछी जाती है पेपर में, तो ये तैयार होनी चाहिए। फिर नमन कोण या नति कोण क्या होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर दिक्पात का कोण क्या होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है 5 नंबर पे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या होता है, ठीक है। फिर है आपका जैसे प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, ये तैयार कर लेना, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं, इनके गुण तैयार कर लेना, इनके उदाहरण तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना इस चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। फिर है अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। फिर है स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, इसका सूत्र। फिर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो कि 5 नंबर पे पूछे जाते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, ठीक है। फिर है धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका धारावाही लंबी परिनालिका के कारण जो स्वप्रेरकत्व का सूत्र आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका बनता है लेंज का नियम, इस चैप्टर पे एक टॉपिक आता है लेंज का नियम क्या होता है इसको बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या सूत्र होता है, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या सूत्र होता है उसका डेरिवेशन कीजिए, ठीक है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, लेंज का नियम और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चारों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये है चैप्टर 6 के टॉपिक। फिर इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा वाला, ठीक है। इससे सबसे पहले तो आपको यही प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा पढ़ लेना। प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिंग करंट होती है क्या होती है इसकी परिभाषा। फिर ये देख लेना वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, ठीक है, वैद्युत अनुनाद की परिभाषा पूछी जाती है पेपर में। फिर अब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान किसे कहते हैं। फिर है आपका अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, ये 5 नंबर पे आता है, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं और अनुनादी आवृत्ति के लिए डेरिवेशन कीजिए, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अब भावर धाराएं किसे कहते हैं, ये भी आपकी परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भावर धाराएं किसे कहते हैं, ठीक है। फिर 5 नंबर की ये टॉपिक है, पहला ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से। फिर है चोक कुंडली का सिद्धांत क्या होता है, ये भी 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपके टॉपिक हो जाते हैं चैप्टर 8 जो हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रकार होते हैं वो भी तैयार कर लेना, ठीक है। एक्स तरंगे हो गई और भी तरंगे, उनको तैयार कर लेना और उन तरंगों के गुणों को तैयार कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, इन सभी तरंगों को आपको तैयार करना है। फिर है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है, यह भी 5 नंबर पे एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे के, ठीक है। हमने इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को लिया है जो मतलब पेपर में आ सके, ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहे हैं ना ये ऐसा वीडियो ही है जिसमें आपको अगर इन क्वेश्चंस को आप सारे तैयार कर लेते हो तो पेपर मस्त जाने वाला, ये जान लो, ठीक है। तो इस टाइप से आपके चैप्टर नंबर 8 तक के क्वेश्चन है, तो इनको नोट कर लो। आप बात करते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे के चैप्टर के टॉपिक ये रहे और इनको देख के यार आपको डरना नहीं, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं, मतलब सभी परिभाषाएं हैं जो कि पेपर में आती है, पिछले वर्षों में जितनी आई हैं उन सभी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बात करें चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है कौन सा, किरण प्रकाशिकी वाला, ठीक है। इससे परिभाषाएं ही लिखी हुई है, ज़्यादा टॉपिक नहीं, ज़्यादा सब परिभाषाएं, ठीक है। तो देखो पहली परिभाषा जैसे आ जाती है लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है तथा लेंस का द्वितीय फोकस, इन दोनों की परिभाषा आती है, लेंस के प्रथम फोकस की और लेंस के द्वितीय फोकस की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं ये बताइए। फिर है रेखीय आवर्धन की परिभाषा दीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसको बताइए। फिर है प्रकाश का परावर्तन
ठीक है। 3 नंबर पे आता है प्रकाश का परावर्तन। फिर 5 नंबर पे ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। फिर है प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक 5 नंबर पे आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है वर्ण विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाले 5 नंबर के डेरिवेशन आ जाते हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ और तथा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। एक डेरिवेशन है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, दूसरा डेरिवेशन है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दोनों डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर है क्रांतिक कोण क्या होता है। फिर 5 नंबर वाले टॉपिक जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका जो चित्र बनता है किरण आरेख पूरा आता है ये पेपर में, ठीक है। फिर खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ये इस चैप्टर के टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से एक भी टॉपिक को न छोड़ना, क्योंकि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आपका दिसंबर आपका चल रहा है, अगर आप चाहोगे तो 1 महीने में इनकी मस्त तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम आपको एक ही वीडियो पे सारे टॉपिक बता दे रहे हैं कि अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो बस इतने टॉपिक आपको तैयार करने, ठीक है। और इनके आंसर हमने भी कराए हैं, आपके ज़्यादातर टॉपिक की आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स वाली, वहाँ से देख भी सकते हो। और आपके पास जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीद रखी है उस पर देखना, सारे टॉपिक मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चैप्टर 10 आ जाता है, ये चैप्टर 9 था किरण प्रकाश की। फिर चैप्टर 10 है आपका तरंग प्रकाश की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे पहला टॉपिक है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, 5 नंबर पे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। और इसी से एक डेरिवेशन ये बन जाते हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, और तीसरा डेरिवेशन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। 3 चीजें पढ़नी, पहला हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अब प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं वो भी देख लेना, ठीक है। फिर है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है परिभाषा। फिर है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 नंबर पे आता है। फिर है एकल झिर्री के कारण विवर्तन का सूत्र, ये भी 5 नंबर वाला डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये आपके डेरिवेशन है, ये आपके कौन कौन से, ये दोनों, ठीक है। और ये भी आपकी परिभाषा 5 नंबर वाली ही है। इसमें अगर डेरिवेशन की बात करें तो ये वाला आपका डेरिवेशन था, ये वाला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। मतलब इसमें भी डेरिवेशन है आपके, और ये 5 नंबर वाले टॉपिक, ठीक है। तो इस टाइप से आपके तरंग प्रकाश की मतलब सारे टॉपिक यार इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको अच्छे से यार तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इससे क्या क्या तैयार करना है। इससे देखो पहले तो परिभाषाएं कौन कौन सी आती है, जैसे कार्यफलन क्या होता है इसकी परिभाषा, देली आवृत्ति क्या होता है, देली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, देली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, देली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा को लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण, ठीक है। 5 नंबर पे पूछा जाता है हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण को बताइए, ठीक है। फिर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, 5 नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। इन दोनों में से एक ना एक टॉपिक ज्यादातर हर साल पेपर में देखने को मिला है, या तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण, ठीक है। तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 12 जो आ जाता है परमाणु वाला चैप्टर, इसमें से आपको सबसे पहले तो क्या पढ़ लेना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां बनती, कौन कौन सी श्रेणी, जैसे बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, आपका ये जितनी भी श्रेणियां हैं इन सभी श्रेणियों की तरंगदैर्घ्य और इनकी जो आवृत्ति है इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसमें उपस्थित सभी श्रेणियां, ठीक है। फिर इसके बाद 5 नंबर का टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल बोल सकते हो, या हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर इसी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद चैप्टर 12 हो गया। फिर चैप्टर 13 आ जाता है आपका नाभिक वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेनी है, समस्थानिक की परिभाषा, समभारिक की परिभाषा, सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा, ठीक है। और उदाहरण सहित पढ़ना है, क्योंकि उदाहरण भी पूछ लेता है समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक और समभारिक पे इनके उदाहरण भी पूछता है, तो उदाहरण भी आपको देखना है, ठीक है। फिर है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E = mc² होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है।
फिर है बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं तथा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इन दोनों की भाषाओं को अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्रव्यमान क्षति वाला टॉपिक। तो ये चैप्टर नंबर 13 के टॉपिक है। फिर चैप्टर नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो ठोसों में ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं वो आपको तैयार करना है, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है इसको तैयार करना है। फिर है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक एएमयू की परिभाषा आपसे पेपर में पूछी जाती है, एक एएमयू की परिभाषा लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको देखना है। फिर 5 नंबर के टॉपिक कौन से हैं, जैसे पीएन संधि डायोड जो है अग्रदिष्टिकारी और पीएन संधि डायोड पश्चदिष्टिकारी या पश्चाभिनीति वाला, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड को भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 14 के सभी टॉपिक हैं। तो इस टाइप से आपको हमने चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताए, जिन जिनको आपको तैयार होना बहुत ही जरूरी, ठीक है। देखो यार, बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं होगा कि आप सोचो कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि आपको मतलब पूरे नंबर मिल जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं। अगर पूरे साल नहीं पढ़ा तो अब मेहनत कर लो, पूरे किताब का निचोड़ है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं, 1 महीने में आप अगर कस के मेहनत कर लेते हो तो ये सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मस्त तरीके से यार आपको इनको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से आके तैयारी कर सकते हो। इसके पहले हमने इसी टाइप से केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया है जिसमें केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री 1 शॉट की, वहाँ से केमिस्ट्री के वीडियो भी देख सकते हो। मतलब चैप्टर वाइज हमने सारे टॉपिक वहाँ पे हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।